हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स की कि ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम है। और प्रोटीन्स जो हैं यही हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ। और अगर आप बाय वेट बात करें तो हर सेल का जो ड्राई वेट है, हर सेल में जो 50% तक कंटेंट्स हैं वो प्रोटीन कंटेंट्स हैं। और प्रोटीन जो हैं ये अमीनो एसिड्स के मिलने से बने हैं। और नेचुरली 300 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो हैं वो मौजूद है, जिनमें से 20 अमीनो एसिड जो हैं वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। और फिर यही 20 अमीनो एसिड जो हैं ये आगे डिफरेंट टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, बेसिक और एसिडिक और पोलर, नॉन पोलर और ये सारा। वो फिर हम देखेंगे कि किस बुनियाद पे इनको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। और उसके बाद हमने ये बात की कि चूंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट है तो हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, और मजीद हम इंशाल्लाह बाद में भी इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं इनके, एक तो ये कि अमीनो एसिड से ये खुद तो बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो और फंक्शंस हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल और जो हमने कहा कि ये बेसिक पार्ट होती हैं स्ट्रक्चर का। अगर आप सिर्फ उसको देखें ना, सेल मेम्ब्रेन को, तो उसमें भी जो बुनियादी तौर पे जिससे वो बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन, उसमें प्रोटीन का बड़ा अहम रोल है, ठीक है। तो अगर आप उसके अलावा इसको देखें, फंक्शनली आप देखें कि ये कहाँ कहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही हैं प्रोटीन्स, तो ये नर्व ट्रांसमिशन में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा प्रोफायरिन्स और प्यूरिन्स, पायरिमिडीन, यूरिया, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिक जो हैं उनको बनाने में ये इस्तेमाल हो रही होती हैं। उसके अलावा जो इमाइनो एसिड्स हैं, जब वो शॉर्ट चेन्स की सूरत में होती हैं, चंद इमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं, दो से लेके यानी चंद इमाइनो एसिड्स, लॉन्ग चेन्स नहीं होती, जब शॉर्ट चेन्स की सूरत में होते हैं इमाइनो एसिड्स, तो उनको हम पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स के आगे डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो जब हम पेप्टाइड्स पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा होगा, ठीक है। तो ये पेप्टाइड्स भी बना रही होती हैं प्रोटीन्स। उसके अलावा ये कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में ये अपना अहम रोल प्रोटीन्स प्ले कर रही होती हैं। हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। उसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स जो हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। न्यूरो मॉड्यूलेटर और न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो इस तरह से न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में प्रोटीन्स अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। और बायोसिंथेसिस में, यानी डिफरेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो इनसे बन रहे होते हैं। पेप्टाइड्स ये बना रही होती हैं। अब पेप्टाइड्स जो हैं, पेप्टाइड्स आप देखिए कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट चेन्स हैं और वही शॉर्ट चेन्स मिलके आगे वो लार्जर चेन्स बना देंगी, सिर्फ एक यही इसका काम है। लेकिन इसके अलावा भी पेप्टाइड्स जो हैं वो बाज़ औक़ात एंजाइम्स के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको डिटेल से देखेंगे। अभी हम सबसे पहले जो जिसको अभी डिटेल से पढ़ेंगे वो अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स जो हैं ये ही बना रहे होते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। और इनके अंदर अमीनो एसिड्स की अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो ये दो फंक्शनल ग्रुप्स पे कंसिस्ट करते हैं। एक इनमें अमीनो ग्रुप होता है जो कि है NH2, और दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है COOH। इमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों जो हैं ये इसका फंक्शनल यूनिट आप कह लें हैं इमाइनो एसिड का, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ आर चेन अटैच होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास इस पिक पे मैं कोई कर्सर नहीं इस्तेमाल कर सकती, आप खुद ही अगर इसको ध्यान से देखें तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आर चेन जो है ये इसमें डिफरेंट होती है फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। उसमें सॉरी इमाइनो एसिड में आर चेन का डिफरेंस होता है। बाकी हर एक इमाइनो एसिड में एक हाइड्रो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा इमाइनो ग्रुप होता है। इमाइनो ग्रुप आप देखिए यहाँ पे साइड पे जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, सी बॉन्ड एच, फिर बॉन्ड और उसके साथ सी डबल ओ नेगेटिव, उसके बाद NH3 पॉजिटिव और आर चेन, ठीक है। ये जो चार बॉन्ड हैं कार्बन के, किस तरह से ये वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हुई है आप देख सकते हैं साइड पे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है इमाइन ग्रुप पे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यानी ये बायपोलर है ये आयन जो है। इस वजह से इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। इस वजह से इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं, या एम्फोटेरिक या एम्फीफेटिक भी कह रहे होते हैं, एम्फोफाइलेट्स भी कह रहे होते हैं, एम्फोलाइट्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये जो है इमाइनो एसिड, ये उसका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। अब ये जो NH3 और COOH ये सेम रहेगा, ठीक है। फर्क कहाँ पे आता है? R चेन पे आता है, और वो फिर हम आगे इसकी जब क्लासिफिकेशन में भी फिर हम मजीद देख लेते हैं R चेन से क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब जो हायर एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग, जी, जो C नेगेटिव है वो एसिडिक है, जो NH3 है वो बेसिक है। जी ऐसा ही है, सही है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब उसके बाद ये कि हमने जो कहा कि नेचर में 300 इमाइनो एसिड्स मौजूद है, जिनमें से 20 जो हैं वो इमाइनो एसिड्स क्या स्टैंडर्ड इमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। लेकिन उन 20 में से भी 10 इमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको ह्यूमन बीइंग्स या हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनको अपनी खुद से अपनी उसमें बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब जैसे हमने कहा था कि ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से बॉडी ग्लूकोज बना लेती है, और इसी तरह मतलब मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी और हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता कि वो डिफरेंट और कोई इमाइनो कोई डिफरेंट रिएक्शंस ऐसे हों, केमिकल रिएक्शंस, कि वो इन कार्बोक्सिल ग्रुप को और इमाइन ग्रुप को और आर चेन्स को मिला के जो इसेंशियल इमाइनो एसिड्स है वो बना दे। यानी 10 इमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इस वजह से हम उनको कहते हैं इसेंशियल इमाइनो एसिड्स, क्योंकि दीज आर इसेंशियल टू इनटेक। वो आपको फूड में ही लेने पड़ते हैं, वो आप अपनी डाइट में कंज्यूम करें तो ही आपकी बॉडी उनको इस्तेमाल कर सकती है। अब बॉडी उनको खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इस वजह से हम उन्हें कहते हैं ये इसेंशियल इमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यानी एक तो ये मैं जी, जी, मैं बताती हूँ आपको। इसेंशियल इमाइनो एसिड्स 20 अमाइनो एसिड्स में से 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वरना हमारी बॉडी की जो नीड्स होती हैं, जो बायोलॉजिकल कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल्स बॉडी को ज़रूरत है, वो खुद किसी ना किसी तरह से वो बना रही होती है, ठीक है। अगर उसने कोई कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं तो बाज़ औक़ात फैट्स के मेटाबॉलिज्म से भी वो कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट कर लेती है, ठीक है। और डिफरेंट इमाइनो एसिड्स और भी ऐसे हैं, 10 इमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो जब इसके पास इस तरह से ये मौजूद हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। 10 इमाइनो एसिड्स ऐसे भी हैं, लेकिन 10 इमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लेकिन बॉडी की वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पता है पीछे हमने देखा है कि प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो प्रोटीन्स ने किससे बना है? इमाइनो एसिड से बनना है। अब बॉडी अगर खुद इमाइनो एसिड्स नहीं बना रही तो ज़रूरत तो उनकी है, वो फिर कैसे उस ज़रूरत को पूरा किया जाएगा? वो फूड इनटेक से पूरा किया जाएगा। आपको अपनी डाइट में वो फिर 10 इमाइनो एसिड्स लेने पड़ेंगे, और जब वो फिर आप डाइट से लेंगे तो वो ज़ाहिर है बॉडी वहां से फिर ले लेगी, यानी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। चूंकि वो फूड में लेने जरूरी है, इस वजह से हम उनको कहते हैं ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ये तो हो गया ना इसेंशियल, एक क्लासिफिकेशन ये है कि आप उनको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कह रहे हैं, ठीक है। यानी दो टाइप्स होगी। उसके अलावा हम अमाइनो एसिड्स को स्ट्रक्चरल बेसिस पे भी उनको हम क्लासिफाई करते हैं कि उनके स्ट्रक्चर में अगर जो साइड चेन है, जो आर चेन की हमने बात किया, जो ऊपर आपको ऊपर वाली स्लाइड में पिंक नजर आ रहा है कार्बन के साथ अटैच्ड आर चेन, ये जो आर चेन है इस इसकी नेचर पे भी हम करते हैं, इसकी नेचर पे डिपेंड करते हुए भी अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है। यानी अगर ये जो आर चेन है ये एलिफेटिक है, या ये आर चेन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे मुश्तमिल है, या इसके साथ सल्फर एटम अटैच हो सकते हैं इस आर चेन में, या इस आर चेन के अंदर एसिडिक ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई और एमाइड्स हो सकते हैं एसिडिक ग्रुप्स के। उसके अलावा इसके अंदर कोई बेसिक ग्रुप हो सकता है, एरोमेटिक रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई इमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, तो ये इमाइड ग्रुप हो सकते हैं। तो इस बेस पे फिर हम इनको डिफरेंट
क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं अमाइनो एसिड्स को, वो फिर हम देखते हैं अगली स्लाइड्स में कि अगर सल्फर एटम्स हों तो फिर इसकी क्या नेचर होगी, किस तरह से इसको क्लासिफाई करेंगे। उसके अलावा पोलर और नॉन पोलर यानी पोलैरिटी की बेसिस पे भी हम इनको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये पोलर हैं और ये जो है ये नॉन पोलर हैं। फिर अगर आप न्यूट्रिशनल बेसिस पे इनको डिवाइड करें तो वही जो बात अभी हमने की कि इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जी आर चेन की बेसिस पे हम करते हैं कि उसमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो उसको हम कहेंगे ये पोलर है, जब पोलर होंगे तो फिर वाटर सोल्यूबल होंगे, ठीक है। अब जो अगर एलिफेटिक साइड चेन है, अब ये साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए आप, एक तो वही ना, यानी NH2 और C डबल बॉन्ड, ये CH3, ठीक है। ये आपको नजर आ रहे हैं, क्या उसको कहते हैं, यानी एक तो उसका जो बेसिक फार्मूला है ना, ठीक है, एक आपको वो नजर आ रहा है जैसे आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, इमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक तो ये इसके साथ है। अब ये जो पिंक है ना आर चेन, ये यहाँ पे चेंज है हर एक में, ठीक है। ग्लाइसिन सबसे ऊपर है, उसमें आप देखिए कि सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एलानिन में देखें तो उसमें CH3, ठीक है। उसके बाद अगर आप वेलिन में देखें, उसके साथ जो कार्बन चेन है वो इंक्रीज हो गई है, 3 कार्बन चेन अटैच हो गई है वो उसके साथ इमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है। फिर आप ल्यूसीन के साथ देखें तो इस तरह करके कार्बन चेन जो है वो उसका साइज जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक ठीक है। यानी कि सिंपलेस्ट इमाइनो एसिड्स आप इनमें देखिए, ये जो मौजूद है एलिफेटिक, एलिफेटिक का आपको पता है ना, स्ट्रेट चेन को कहते हैं, ये एलिफेटिक है। तो ये स्ट्रेट चेन वाले इमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर उसके अलावा यानी एक तो स्ट्रेट चेन्स है और दूसरा उन स्ट्रेट चेन्स के साथ ब्रांचेस भी अटैच हैं, यानी वो रिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, ये एरोमेटिक नहीं होंगे, ठीक है। तो इनको हम सिंपलेस्ट इमाइनो एसिड्स कहते हैं कि इनके साथ ये स्ट्रेट चेन्स अटैच हैं और उन चेन्स के साथ ब्रांचेस भी, ठीक है। आइसोलियोसिन में आपको ब्रांचेस नजर आ सकती हैं, नहीं सॉरी आइसोलियोसिन में नहीं, लियोसिन में, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अगर ये जो साइड चेन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो फिर उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। सीरीन जो है उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, थ्रियोनीन में, टायरोसिन में, ठीक है। अच्छा ये आपको इसको आपने मुश्किल इस वजह से नहीं समझना कि आपने इनके स्ट्रक्चर नहीं याद रखने, है तो ये बायोकेमिस्ट्री, लेकिन चूंकि आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो इस मुशक्कत में मैं आपको नहीं डालना चाहूंगी कि आप पेपर्स के लिए आप इनको याद रखिए, लेकिन आप अपने नोट्स में इनको जरूर ड्रा कीजिएगा क्योंकि बड़ी क्लियर ये पिक्स हैं, ठीक है। इनको ड्रा करना भी कोई मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ रही है बात की तो आप इसको बड़ा इजीली ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर्स के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखें, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको इनके स्ट्रक्चर याद हो, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद साइड चेन्स में अगर सल्फर एटम्स मौजूद हैं तो उसके भी आप देखिए सिस्टीन और मिथ, अच्छा चले बस थोड़ा सा मजीद करके खत्म करते हैं, परेशान नहीं हो। अच्छा फिर अगर साइड चेन में एसिडिक ग्रुप हो, ठीक है, या एसिडिक ग्रुप के माइड्स मौजूद हैं तो आप देखिए उसके भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्जिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामीन है, ठीक है। ये आपने ही ना, आप परेशान ना हो, ये आपने इनके स्ट्रक्चर्स नहीं याद रखने, आपने बस इनको ड्रा करना है। और ड्रा भी इसलिए कि आपके पास अच्छे वाले नोट्स प्रिपेयर हो, कभी आपको इनकी जरूरत पड़े तो आप कम से कम अपना रजिस्टर खोलें तो आपके पास चीजें मौजूद तो हों। बाकी आपके एग्जाम्स में इंशाल्लाह स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी, ठीक है। अच्छा फिर बेसिक ग्रुप्स की बात है, ठीक है। एरोमेटिक रिंग्स जब आ गए हैं तो फिर ये अब देखिए हिस्टिडीन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, डिफरेंट एग्जांपल्स आ गई, ठीक है। अगर इमाइड ग्रुप अटैच है तो वो प्रोलीन, ठीक है। फिर पोलैरिटी की बेसिस पे जब हम इनको करते हैं क्लासीफाई, एक मिनट कितने रह गई हैं, चलिए
थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, अगर नॉन पोलर ग्रुप अटैच हैं तो फिर यानी आपने आप और एक बात कहूँ कि आप इनके ना चंद चंद आप याद कर लीजिएगा। बेशक आप सारे, अगर आपको लगे कि मुश्किल है तो आप बेशक सारे नहीं याद करें, हर एक की चंद एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर नॉन पोलर ग्रुप अगर हो तो उस वो डिफरेंट बताए हुए हैं कौन सी अमीनो एसिड्स हैं। अगर पोलर ग्रुप है तो फिर क्या सूरत हो सकती है? पोलर ग्रुप है तो फिर इसका मतलब ये है कि आर ग्रुप पे यानी जो आर चेन है उस पे अल्काइल चेन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कोई चंद और यानी एस्पार्टिक एसिड है या ग्लूटामिक एसिड है तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है आर चेन पे। जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मौजूद होता है बाजुकात, लेकिन आर चेन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो उसको भी हम कहते हैं कि ये पोलर है। समझ आई इस पॉइंट की आपको कि आर जो है उस पे कोई चार्ज नहीं है। वैसे तो हम